जय श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। तो दोस्तों आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि बताऊंगी। अगर आप 16 सोमवार व्रत करना चाहते हैं तो आप माघ के महीने से, सावन के महीने से या कार्तिक के महीने से शुरू कर सकते हैं। ये शुभ माने जाते हैं। सावन के महीने में भी महादेव की बहुत पूजा अर्चना की जाती है, तो अगर आप सावन के महीने से शुरू कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इन व्रत में महादेव माता पार्वती की पूजा की जाती है। ये व्रत बहुत ही कठिन माने जाते हैं। इनमें नमक ग्रहण नहीं किया जाता और एक समय प्रसाद के रूप में जो चूरमे का लड्डू बनता है उसी को खाया जाता है। इसी से व्रत पूर्ण किया जाता है। तो मैं शुरू करती हूँ फिर आज पूजा विधि। सबसे पहले हम हल्दी से सतिया बना लेंगे, हल्दी से या रोली से। उसके ऊपर फिर हम चौकी स्थापित करेंगे। चौकी पर हम सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएंगे क्योंकि महादेव की पूजा में सफ़ेद रंग का बहुत महत्व होता है। अब इसके बाद हम फूलों का आसन देंगे और महादेव को परिवार सहित उनके माता पार्वती, गणेश जी सहित स्थापित करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें जो है शिवलिंग की भी पूजा करनी होती है। तो शिवलिंग अगर आपके पास हैं ये भी सही है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग भी बना सकते हैं। तो एक बर्तन लेंगे, उसमें हम बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र को आप जिधर से चिकना है उधर की तरफ से ऊपर की तरफ रखना है। फिर उसके ऊपर हम शिवलिंग को स्थापित करेंगे। अब इसके बाद हमें ये शिवलिंग हमारा स्थापित हो गया है। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। पहले उनको भी हम थोड़ा फूलों का आसन देंगे दीपक को, उसके ऊपर फिर हम दीपक रखेंगे, दीपक जलाएंगे। इसमें गंगा जल का बहुत महत्व होता है, तो इसमें हम पहले गंगा जल से महादेव, माता पार्वती को, गणेश जी को भाव का स्नान कराएंगे। तो ये हमारा भाव का स्नान हो जाएगा। थोड़ा हम छींटा लगा देंगे तो ये स्नान हो जाएगा। उसके बाद फिर हम महादेव, माता पार्वती और गणेश जी को तिलक करेंगे। गणेश जी और माता पार्वती को हम लाल रंग से रोली से तिलक करेंगे और महादेव को हम सफ़ेद चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद फिर हम अक्षत इनको चढ़ाएंगे, महादेव को, माता पार्वती को, गणेश जी को, और शिवलिंग पर भी हम अक्षत चढ़ाएंगे। अब हम शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। इसके लिए मैंने गंगा जल लिया है, तो पहले हम गंगा जल से जलाभिषेक करेंगे शिव जी का। अब मैंने ये कच्चा दूध लिया है और इसमें मैंने दही, शहद भी मिलाए हैं साथ में। तो ये मैंने यहाँ पे दूध चढ़ाया है महादेव को शिवलिंग पर। और इसके बाद फिर से हम गंगा जल से इनका जलाभिषेक करेंगे। फूल अर्पित करेंगे। गणेश जी को लाल फूल अर्पित करेंगे, माता पार्वती को फूल अर्पित करेंगे, महादेव को फूल अर्पित करेंगे और शिवलिंग पर भी हम सफ़ेद रंग का जो है फूल अर्पित करेंगे, सफ़ेद रंग चढ़ाएंगे। महादेव की पूजा में सफ़ेद फूल या सफ़ेद रंग का बहुत महत्व होता है। अब हम महादेव, माता पार्वती को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। तो ये मैंने कलावा चढ़ा दिया है, वस्त्र रूपी कलावा ये हमने चढ़ा दिया है। अब हम शिवलिंग पर भी जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप वह चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो आप ये 7 बार आप इस तरह से घुमाकर शिवलिंग पर जनेऊ के रूप में ये कलावे का बनाकर चढ़ा सकते हैं। अब हम महादेव पर बेलपत्र अर्पित करेंगे। जिधर से चिकनी है उधर की तरफ से हम शिवलिंग को टच करेंगे और इसमें आप 11, 7, 21 जितने भी आपके पास बेलपत्र हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, इसमें जितना आपके पास अवेलेबल हो जाए। अब इसके बाद हम समी का पत्र चढ़ाएंगे। तो समी के पत्र आपके पास एक भी मिल जाए तो आप वो भी चढ़ाएं क्योंकि यह बहुत ही फलदायी होता है। साथ ही हम भांग, धतूरा, मदार के पत्ते, कनेर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वह आप इसमें चढ़ा सकते हैं। महादेव की पूजा में इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है। इसके बाद हम अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए क्योंकि टूटे हुए अक्षत को पूजा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब ये हमने चूरमे का भोग लगाया है। महादेव को चूरमा का भोग लगाया जाता है। 16 सोमवार व्रत में महादेव को चूरमे का ही भोग लगाना चाहिए। चूरमे के 3 लड्डू हमने ये चढ़ाए हैं। तो जिसमें से पहला लड्डू हम गाय को देंगे और दूसरा लड्डू प्रसाद के रूप में सभी परिवार वालों को बांटेंगे और तीसरा लड्डू जिसने व्रत किया है
उसी को यह खाना है। तो लड्डू को पूरा उसी को खाना होता है, न कम न ज़्यादा। ये नहीं कि आधा छोड़ दिया। तो लड्डू का साइज आप अपने उसी हिसाब से बनाएं जैसे इतना आप खा सकें। तो ये हमने लड्डू का भोग महादेव को लगा दिया चूरमे का। इसमें आप पानी भी पी सकते हैं। तो इसी से हमें व्रत खोलना होता है। शाम के समय आपको ये लड्डू खाकर व्रत पूर्ण करना होता है। अब हम ये जल का लोटा है ये अर्पित करेंगे। जल इसमें हम थोड़े अक्षत डालेंगे, कलावा बांधेंगे, तो ये हमारा जल का लोटा हो जाएगा। अब हमारी पूजा में ये हम अब फल रखेंगे। फल आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे केला हुआ, अमरूद, जो भी आपको मिल जाए मौसमी फल, वह हम महादेव को अर्पित करेंगे। अब हम दक्षिणा रखेंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि पूजा में जो भी कमी हो जाए तो दक्षिणा से वह पूर्ण हो जाती है। तो अब हम धूप दीप महादेव को दिखाएंगे, गणेश जी, माता पार्वती को धूप दीप से इनकी पूजा करेंगे। अब हम कथा सुनेंगे। तो थोड़े फूल और अक्षत हम हाथ में लेंगे और उससे फिर हम कथा सुनेंगे। अगर आपके पास 16 सोमवार व्रत की कथा की किताब है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन सुन सकते हैं। मेरे चैनल पर भी आपको सोमवार व्रत कथा मिल जाएगी, उसमें से भी आप सुन सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर शिव जी की आरती करेंगे। इसमें आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार भी जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का भी आप चाहे तो जाप कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। अब हम भूल चूक जो भी हमारी पूजा में हो गई है उसके लिए क्षमा याचना करेंगे और महादेव से अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। अब जो ये हमारा जल का लोटा है इसको हम सूर्य भगवान को आर्घ्य दे देंगे। जो ये हमारी पूजा सामग्री है इसको हम अगले दिन उठाएंगे। जो आपने शिवलिंग बनाए हैं इनको हम अगले दिन उठाएंगे, उस दिन नहीं उठाना है। अगर आपके पास पहले से ही आपने मिट्टी के शिवलिंग नहीं बनाए हैं, आपके पास हैं, तो वो भी हमें अगले दिन ही उठाने हैं। जो मिट्टी के शिवलिंग हैं उन्हें हम गमले में विसर्जित कर देंगे। साथ ही फूल पत्ती कलावा भी हम वहीं पर विसर्जित कर देंगे। तो हर सोमवार को आपको, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, तो मिट्टी के नए शिवलिंग बनाने हैं और उनको अगले दिन उठाकर विसर्जित करना है। तो दोस्तों, महादेव के लिए कहा जाता है कि भक्त की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं, मनोकामना भी बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। तो अगर पूरी श्रद्धा से, विधि विधान से सोमवार के व्रत किए जाए तो हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। ये व्रत निर्जला होते हैं। शाम के समय ही एक समय आप जल और अन्न खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि थी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव लिखें। तो दोस्तों, बोलो हर हर महादेव।